एक्सपोनेंट मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी वैल्यू लिखें, जैसे 8 को कैसे लिख सकते हैं आप? 2 की पावर 3, तो 2 इसमें बेस कहलाएगा और 3 इसमें पावर कहलाएगी, या एक्सपोनेंट कह लीजिए इसको। यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन इसमें कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शंस है। सारे के सारे फंक्शन जो होंगे इस तरीके के, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्शन ये है कि जब भी हम बोलेंगे f(x), यानी y की बात कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ x है, यहां पर हम कह रहे हैं b की पावर x। b बेस है, इसको बेस कहेंगे, और ये x जो है वो एक्सपोनेंट है या पावर है। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी वैल्यू, अगर आप कोई भी वैल्यू ले लें और अगर वो 1 हो, यानी 1 की पावर पे कुछ भी दे दें, जैसे x दे दें, 1 की पावर 0 तो खैर डिफाइंड नहीं है, 1 की पावर इन्फिनिटी दे दें, या जो भी आप दे दें, 1 की पावर 10 दे दें, तो 1 की पावर कुछ भी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। इसलिए इसमें हम इस b को 1 नहीं लेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है? b बराबर 1 नहीं है, पहला। दूसरा ये है, ये जो b है ये नेगेटिव नहीं होगा, यानी b ग्रेटर देन 0 होगा। अब 0 से अगर आप आगे बढ़े, ऐसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 1 हम ले नहीं रहे हैं, 0 से आगे की बात कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि 2 के बारे में देख लेते हैं। ये 0.1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, ये सब हो सकता है, बस 1 नहीं हो सकता। इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है। अब आप देखिए, यहां पर हमने कहा, एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। चलिए हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम अक्सर यूज करने वाले हैं। हमने कहा ये 2 की पावर x है, 2 इसमें बेस है और x इसमें एक्सपोनेंट है। तो ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये है कि हम x में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। आप 2 में -1 डालिए, x की जगह -1 डालिए, 2 की पावर आप 0 डालिए, 2 की पावर आप -1 डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर -1 कितना होता है? हाफ, यानी कि 0.5। ये लीगल वैल्यू है। 2 की पावर 0 1, ये लीगल वैल्यू है। 2 की पावर -1 +1 कर देते हैं इसको। 2 की पावर तो 2 ही है, चलिए इसके पावर 2 की पावर 2 कर देते हैं, तो 2 की पावर 2 आपकी हो गई 4। तो कहीं भी आप देखिए इस x में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कुछ भी डाल सकते हैं आप। इसीलिए कोई भी फंक्शन y बराबर fx में जो जो x वैल्यू ले सकता है उसे हम डोमेन कहते हैं, और जो जो y वैल्यू ले सकता है या y की वैल्यू आएगी उसे हम रेंज कहते हैं। तो x में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। जितने भी फंक्शन की बात करेंगे, जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे, वो सारे के सारे डोमेन जो उसका होगा वो रियल नंबर होगा। ये क्लियर हो गया। अब रेंज क्या होगी? रेंज अब हम जब एक्चुअल फंक्शन देखेंगे तब मैं आपसे बात करूंगा। रेंज देखिएगा, रेंज भी सबकी एक जैसी होती है, लेकिन उस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आपने देख लिया, बेस हम 2 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2 का लेके चलेंगे, और हर जगह मैं b रेज टू द पावर x की बात करूंगा। b जो है आपका 2 है, और 2 की पावर x की बात होगी, हम बोलेंगे y = 2 की पावर x। हमने ज़रूर देखा हुआ है कि भाई हमारे पास जैसे कोई भी आप फंक्शन ले लीजिए, y बराबर आप कहिए 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब कर दीजिए, फिर 2 4 कर दीजिए, फिर 2 6 कर दीजिए, ये सब ऐसे बढ़ता चलेगा। लेकिन जब ये बढ़ता चल रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका? क्या उसमें वेरिएशन होगा? तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं, b को कांस्टेंट मान के चलते। b कांस्टेंट ही, वैसे b इज अ कांस्टेंट, ये 2 चेंज नहीं हो रहा है। जब भी हम यहाँ करेंगे तो यहाँ x चेंज हो रहा है, ये 2 हमेशा कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 2 की पावर 2 y = 3 की पावर x, तो 3 इसमें कांस्टेंट है जिसको हम बेस कह रहे हैं। और डोमेन मैंने आपको क्या बताया? -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर। ये x कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसको हम -∞ to इन्फिनिटी बोलेंगे या लिखेंगे। अब आप देखें, मैंने कहा ये 2 की पावर x ले रहे हैं हम। अब 2 की पावर x, अब अगर आप f3 लिखना चाहें, यानी कि f3 कह रहे हैं आप, तो f3 करेंगे तो 2 की पावर 3, यानी कितना हो गया? 8। ऐसी अगर आप f3 की पावर 2 की पावर x है, तो x की जगह 3/2 रखना है। अब 3/2 का आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 + 1/2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2। तो ये 2 तो 2 ही रह गया। 2 की पावर 1/2 का मतलब √2 होता है, तो उसको आप √2 लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, ये अंदर ले जाइए 2 स्क्वायर, ये है ना,
तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, तो आप √8 भी लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। एक और ले लेते हैं f0। अब ये बड़ी अच्छी बात हो गई। मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर को आप 0 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, किसी की पावर को 0 लेंगे तो हमेशा 1 आता है। किसी की भी पावर को 0 लीजिए आप, हमेशा हम 1 लिखेंगे। कोई भी आप 1000 ले लीजिए, 1 लाख ले लीजिए, किसी की भी पावर आप 0 जब करेंगे, यानी कोई भी x वैल्यू है उसकी पावर 0 हमेशा 1 होती है। ये दिमाग में बिठा लेना है आपको। तो 1 आएगा ये। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस 2 हो गया, x इसका पावर हो गया, डोमेन इसकी -∞ टू इन्फिनिटी हो गई। अब मैं आपको कुछ नेगेटिव वैल्यू डाल के दिखाता हूं। ये सारा कुछ मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारी चीजें हम चेक कर लें। अब आपके पास 2 की पावर x है, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू डालते हैं। यहाँ 2 की पावर -1 डाल रहे हैं, x की जगह -1 डाल रहे हैं यहाँ पर ना, इसकी जगह -1 डाल रहे हैं। तो 2 की पावर -1 क्या होता है, 1/2 यानी कि 0.5, ये आपका हाफ हो गया। अब -2/3 डालिए यानी कि 2 की पावर -2/3। अब जानते हैं आप a की पावर -m को हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 1/2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 2/3 अभी मैंने बताया 1/√8 ऐसे लिख सकते हैं आप। ये थर्ड पावर ऑफ √8 4 लिख सकते हैं या 2 पावर ऑफ √8 एक ही बात है। ऐसी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले कि हम रेंज और एक्चुअल ग्राफ में जाएं। तो आप देखिए यहाँ fx दिया हुआ है आपको 2 की पावर 2x - 1। आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच fx इक्वल 16। ये 16 होना चाहिए, उसके लिए आपको x की वैल्यू बतानी है। तो ये क्या है, एक्सपोनेंट फंक्शन है, एक तरीके से एक्सपोनेंट फंक्शन है, और ये 16 है। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 4, 2 to 4, 4 4 to 8, 8 to 16। और ये आपका है 2 की पावर 2x - 1। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम कहते हैं a की पावर b और a की पावर c, तो b बराबर c होता है। तो यहाँ पर आप 4 बराबर 2x - 1 कर दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, 2x हो जाएगा 5, x हो जाएगा 5/2। ये थोड़ा सा आइडिया के लिए कि हम इसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं।